श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब भरत जी श्रृंगवेरपुर से अब प्रयागराज को पहुंचेंगे। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिन जग वैराऊ। पलक नयन फनि मनी, जय भांति जगवै जननी सकल दिन राति। कई अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिक कई अमंगल मूला, भई से प्राण प्रीतम प्रतिकूला। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल, ऐसा भरत जी सोच रहे हैं, उनकी ऐसी सार संभाला करती थी माताएं जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मड़ की रक्षा करता है। ते अब फिरत विपिन पदचारे, कंद मूल फल फूल आहारी। कितना भरत सोच सोच के दुखित हो रहे हैं। भरत जी यह सोच सोच के दुखित हो रहे हैं जो बचपन में जिसकी जरा सा भी कष्ट न उठाया हो, वह आज ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल हारी। वही श्री राम अब जंगलों में पैदल बिना पनही के, बिना जूते चप्पल के और कंद मूल फल फूलों का भोजन कर रहे हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है। धिक कैकेयी अमंगल मूला, भई से प्राण प्रीतम प्रतिकूला। इस प्रकार अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रीतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग यग उदधिय भागे, सब उत्पात भयों जहि लागे। कुल कलंक करस जव विधाता, साई दो मोहि कीन कुमाता। उन सप्रेम समुझाव निसादो, नाथ करी कतबादि विसादु। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह नूर जो सुदोष विधि बामय। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसा भरत जी सोच रहे हैं, अपने आप को धिक्कार कर रहे हैं, जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ। मैं धिक धिक अघ उदधिय भागी, सब उत्पात भयों जई लागी, मेरे ही कारण। इस प्रकार भरत जी अपने मन में सोच रहे हैं कि मेरे ही कारण यह सब उत्पात हुआ है। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया। कुल कलंक कर सजव विधाता, साई दो मोहि कीन कुमाता। इस प्रकार मुझे कुल का कलंक बनाकर विधाता ने क्यों पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुन सप्रेम समुझाव निसादु, नाथ करी कतबादि विसादु। राम तुम्हें तुम प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्दोष सुदोष विधि बामय। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगता है, हे नाथ आप व्यर्थ इतना सोच करते हैं। किस लिए सोच इतना करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप जो है श्री राम जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोस्तों प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन, जही मातु की बावरी। तही रात पुनि पुनि करई, प्रभु सादर सराहना रावरी। तुलसीन तुम सो राम प्रीतम, कहतु हो सो हे किए। हरि नाम मंगल जानी, अपने यानिए धीर जूहिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक
आपकी बड़ी सराहना करती थी, ऐसा निषाद राज भरत जी से कह रहा है। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहा तू हो सो हे किए, परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीरज हुए। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई है ही नहीं। मैं सौगंध खाकर कहता हूं, ऐसा निषाद राज भरत से वर्णन कर रहा है। मैं सौगंध खा के कहता हूं, आपके समान कोई प्रिय नहीं है। रात में मुझे प्रभु ने सब कुछ बताया था, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धारण कीजिए, हृदय में धैर्य धारण कीजिए। ऐसा निषाद राज भरत को समझा रहा है। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चले करे बेश्राम यह विचार दृढ़ियानिमम। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। ऐसा विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए, विश्राम कीजिए हे प्रभु। इस प्रकार भरत से कह रहा है निषाद राज, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। सका बचन सुन उर्धर धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा, यह सुध पाई नगर नर नारी, चले बिलौकन यार तुम्हारी, अर दक्षिणा कर करहि प्रणामा, देहि के खोरि निकामा, भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। सखा के वचन सुनकर, निषाद के वचन सुनकर हृदय में धैर्य धारण कर कर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चल देते हैं। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को, सभी अयोध्यावासी बारी बारी से उस स्थान को देते हैं। प्रभु श्री राम यहीं विश्राम किए थे। पर दक्षिणा कर करहि प्रणामा, देहि कई खोरी निकामा, भरी भरी बार बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा कर करके बार बार परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोषी सिद्ध करते हुए बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भरत स्नेहु, को नृपति निभाएहु नेहु, निंदहि आप सराहि निषादहि, को कहि सकहि विमोद विषादहि। एहि विधि रात लोग सब जागा, भाविनुसार गुदारा लागा, गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई, अन्न चारिम भा सब पारा, उतरी भरत तब सब ही सवारा। कोई भरत के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया है। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है, कौन उसका वर्णन कर सकता है। ए विधि रात लोग सब जागा, भावानुसार गुदारा लागा। इस प्रकार रात भर लोग जागते रहे, रात भर सभी जागरण करते हैं। सवेरा होते ही खेवा लग जाता है पार जाने का। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया जाता है। दंड चारिम भा सब उपारा, उतर भरत तब सबहि सम्हारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर जाते हैं। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला है। प्रतिक्रिया करिमा तु पद, बंदी गुरहि सिरुनाय, आगे किए निषाद गन, दीन है उकटकु चलाय, दीन है उकटकु चलाय। प्रातः काल की क्रिया को करके, माता के चरणों की वंदना करके और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने 7 गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लेते हैं और पूरे अयोध्यावासी समेत सेना चला देते हैं। अयोध्यावासियों समेत आगे को बढ़ने लगते हैं। कियौ निषादु नाथु अगुआई, मातु पालकी सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघु दीना,
बेप्रन सहित गवनु गुरु कीना। आप सुर सरी कीन प्रणाम, सुमिरी लखन सहित सिय राम। गवने भरत पया दे पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई जाती हैं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर लगा देते हैं। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी को गमन किया। गुरु जी जाते हैं ब्राह्मणों समेत। फिर गुरु जी की पालकी साथ बुलाई, भाई लघुदीना विप्रन सहित गमन गुर कीन्हा। आप सुर सरिह कीन प्रणाम, सुमिरे लखन सहित सिय राम। उसके बाद भरत जी ने गंगा माँ को प्रणाम किया है। गंगा माँ को प्रणाम करते हुए लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। पैदल जी भरत जी पैदल ही चलते हैं। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक बारही बारा, हुई नाथ यशोय सवारा। राम पया दे पाए सिधाए, हम कह रथ गजबाजी बनाए। यहीं से प्रभु श्री राम भी पैदल आए हैं, पैदल गए थे। और अब भरत जी भी उन्हीं के मार्ग का अनुकरण करते हुए, उन्हीं के मार्ग को देखते हुए प्रभु श्री राम यहाँ से पैदल ही गए हैं। इसलिए भरत भी उन्हीं के पीछे पैदल ही जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं, हे नाथ आप घोड़ों पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं, श्री राम जी भी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ हाथी घोड़े बनाए गए हैं। ऐसा उत्तर देने लगते हैं। तब भरत जी, सिर भर जाऊं उचित मोरा, सब सेवक धर्म कठोरा। की भरत गति सुन मृदु बानी, सब सेवक गनगरही गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देख कर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लान के मारे गले चले जा रहे हैं। इस प्रकार भरत जी दुखित हो रहे हैं। भरत तीसरे पहर कर, भरत तीसरे पहर कह, कीन्ह प्रवेश प्रयाग। कहत राम सी उमगी उमगी अनुराग, उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमग उमग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया है। प्रयाग में प्रवेश किया है, जो बहुत ही सुंदर वर्णन है। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओसकन जैसे। धरत पया दे आए आजू, भय दुखित सुनि सकल समाजू, भय दुखित सुनि सकल समाजू। बहुत ही आगे सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। धरत प्रयागराज में प्रवेश करते हैं। उनके चरणों में छाले कैसे चमक रहे हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमक रही हो। भरत जी की आज पैदल ही चलकर आए हैं, यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखित हो गया है। खबर लेन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी ही आए। जब भरत जी ने यह पता पा लिया सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया है। इसके आगे बस आज का प्रसंग यहीं तक। भरत माँ त्रिवेणी के शरण में आ गए हैं, माँ त्रिवेणी तट पे आ गए हैं और सारे अयोध्यावासी स्नान कर रहे हैं बारी बारी से। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग तो बहुत ही सुंदर है। भरत माँ त्रिवेणी से, माँ गंगा से क्या मांगते हैं, माँ त्रिवेणी माँ गंगा उनको क्या आशीर्वाद देती हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। ऐसा उदार हृदय भरत जैसा शायद ही किसी का हुआ है, न हुआ है, न होगा ही। इस प्रकार आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की।